नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक ऐसा 1994 में। आज के इस वीडियो में आपको बहुत ताज़ा जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस आरडी जो आप करवाते हो, आपको यहाँ पर एक अच्छी स्कीम बताने वाले हैं एक ब्लॉग के माध्यम से। तो पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम हर महीने 3500 रुपये जमा करने पर मिलेंगे लाखों रुपए का रिटर्न। तो आइए जानते हैं वीडियो में थोड़ा अच्छे से। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम 2025 ब्याज दर, निवेश और मैच्योरिटी पर पूरी जानकारी आपको बताते हैं। डाकघर रिकरिंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम भारत सरकार द्वारा संचालित एक लोकप्रिय बचत योजना है। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो छोटी छोटी बचत करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। इस योजना में आप हर महीने एक निश्चित राशि जमा करके एक सुरक्षित और गारंटेड रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम न केवल सुरक्षित है बल्कि इसमें निवेशकों को आकर्षक ब्याज दर भी मिलती है। 2025 में यह योजना और भी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं, जैसे कि नई ब्याज दरें, निवेश की सीमा और मैच्योरिटी की अवधि। इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम 2025 से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे ताकि आप समझ सकें कि यह योजना आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। दर्शकों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह से इम्पोर्टेंट न्यू नोटिफिकेशंस, ताज़ा जानकारियाँ आपके समक्ष में लाते रहते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम डाकघर रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम आरडी एक ऐसी बचत योजना है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं और मैच्योरिटी के समय आपको मूलधन के साथ ब्याज भी मिलता है। यह योजना खासतौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई है जो नियमित रूप से छोटी बचत कर सकते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है क्योंकि यह सरकार द्वारा समर्थित है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में आपको आकर्षक ब्याज दर इंटरेस्ट रेट मिलता है जो हर तिमाही सरकार द्वारा तय की जाती है। तो यहाँ दर्शकों आपको इंडेक्स में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को भी मिल जाएगी, जैसे विशेषता और विवरण। योजना का नाम है पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी। तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी वर्ष 1981 में। 2025 में इसकी ब्याज दर जो है वो चेंज होती रहती है, तो 6.5% से लेकर 7% तक इसका ब्याज आपको मिलने वाला है। न्यूनतम मासिक निवेश इसमें 100 रुपये आप मिनिमम निवेश कर सकते हैं। अधिकतम निवेश सीमा कोई लिमिट नहीं है। मैच्योर होने की जो टाइम है वो 5 साल है। समय से पहले निकासी कुछ शर्तों के अधीन आप समय से पहले पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन 5 साल तक अगर आप रखते हैं तो आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें कोई टैक्स लाभ नहीं है। तो पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम के तहत यह एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम की ब्याज दर हर तिमाही संशोधित की जाती है। 2025 में इस योजना पर ब्याज दर 6.5 से लेकर 7% तक हो सकती है। यह ब्याज दर कंपाउंडिंग के आधार पर होती है, यानी हर तिमाही आपके जमा धन पर ब्याज जोड़ा जाता है। अगर आप नियमित रूप से 5 साल तक निवेश करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप हर महीने 1000 रुपये जमा करते हैं और ब्याज दर 6.8% मानते हैं तो 5 साल बाद आपको लगभग 72,000 का रिटर्न मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में निवेश की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले देखिए, इसकी जो पैसा लगाने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है। नंबर 1 पर खाता खोलना है। किसी भी नज़दीकी डाकघर में जाकर खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो की आवश्यकता होती है। नंबर 2 पर न्यूनतम निवेश। तो मिनिमम आप कितना इसमें पैसा लगाएंगे? आप इस योजना में न्यूनतम 100 रुपये प्रति माह से शुरुआत कर सकते हैं। अधिकतम निवेश की कोई यहाँ पर लिमिट नहीं रखी गई है। भुगतान का तरीका जो है वह नकद कर सकते हैं, चेक या ऑटो डेबिट के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन सुविधा के बारे में बात करें तो अब पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन खाता खोलने और
भुगतान करने की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ पर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और उनसे थोड़ा गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में यहाँ पर मैच्योरिटी और समय से पहले निकासी के बारे में बात करें तो मैच्योरिटी के बारे में देखते हैं पहले। इस योजना की मैच्योरिटी अवधि 5 साल होती है, यानी आपको लगातार 60 महीनों तक मासिक किस्त जमा करनी होगी। मैच्योरिटी के समय आपको मूल राशि, जमा धन पर अर्जित ब्याज दोनों मिलते हैं। आगे बात करते हैं समय से पहले अगर आप निकासी करवाते हो तो कैसे करवा सकते हो। अगर आपको पैसे की मान लेते हैं कि इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है तो आप कुछ शर्तों के तहत समय से पहले निकासी कर सकते हैं। खाता खोलने के कम से कम 1 साल बाद निकासी संभव होती है। निकासी पर मामूली जुर्माना लग सकता है। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम के फायदे और नुकसान के बारे में बात करते हैं तो सुरक्षित निवेश है। यह योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है। नियमित बचत भी होती है। यह उन लोगों के लिए आदर्श विकल्प है जो नियमित रूप से छोटी बचत करना चाहते हैं। आकर्षक ब्याज दर, कंपाउंडिंग ब्याज के कारण रिटर्न बेहतर होता है। ऑनलाइन सुविधा के बारे में बात करें तो अब इसे ऑनलाइन भी मैनेज किया जा सकता है। नुकसान के बारे में बात करें तो थोड़ा लिक्विडिटी की कमी होती है। समय से पहले निकासी पर जुर्माना लग सकता है। टैक्स का लाभ नहीं है। इस योजना में आपको कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है। लंबी अवधि केवल 5 साल बाद ही मैच्योरिटी होती है। तो ये छोटी सी बात है। नुकसान अगर किसी ने करवानी है एफडी तो इतना कौन सोचता है। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम बनाम अन्य योजनाएं, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस स्कीम और इसके अलावा अन्य योजनाएं क्या हैं तो आप देख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम, बैंक आरडी स्कीम, ब्याज दर जो है 6.5% से 7% और बैंक आरडी स्कीम जो है 4% से 6% मिलती है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में सेफ्टी हाई है और बैंक में मीडियम यानी कि मध्यम सेफ्टी है। टैक्स लाभ जो है पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलता है और बैंक में कुछ योजनाओं में मिलता है। न्यूनतम निवेश पोस्ट ऑफिस में आप 100 रुपया कर सकते हैं और बैंक में आपको 500 रुपया करना पड़ता है मिनिमम निवेश। तो क्या पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम आपके लिए सही विकल्प है? तो यह योजना उन लोगों के लिए आदर्श विकल्प हो सकती है जो नियमित रूप से छोटी बचत करना चाहते हैं, अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, गारंटीड रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि अगर आपकी प्राथमिकता टैक्स सेविंग या उच्च रिटर्न प्राप्त करना है तो आपको अन्य योजनाओं जैसे पीपीएफ या म्यूचुअल फंड पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद।